नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल अंशुमाली। फोकस हिमाचल के गेस्ट इन न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर विजयपुरी से, जो राजकीय प्राथमिक पाठशाला खाटी के मुख्य अध्यापक हैं और राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित हैं। साथ ही वे फोकस हिमाचल के पर्यावरण और वन संपदा के संरक्षण के लिए चलाई जा रही मुहिम एक बूटा पुरखों के नाम के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आज हम इनसे एक बूटा पुरखों के नाम मुहिम के बारे में जानेंगे और साथ ही पर्यावरण संरक्षण में पीपल के पेड़ की क्या भूमिका है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलाते हैं आपको डॉक्टर विजयपुरी से। विजयपुरी जी, आपका गेस्ट इन न्यूज़ रूम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि फोकस हिमाचल टीम ने मुझे यहाँ बुलाकर सम्मानित किया, गौरवान्वित किया। और उससे भी ज़्यादा जो मेरे लिए और भी सौभाग्य की बात है, मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि ये जो हमारा पर्यावरण संरक्षण की बात चल रही है और उसमें जो हम एक मुहिम लेकर के चले हैं, एक बूटा पुरखों के नाम, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए मैं समस्त टीम का दिल की गहराइयों से, अपने परिवार की तरफ से और अपने पूरे हिमाचल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जरूर डॉक्टर विजयपुरी जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि एक बूटा पुरखों के नाम से जो हम मुहिम शुरू कर रहे हैं उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल। आज का दौर ऐसा है कि हम रिश्तों को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं और जो जिंदा रिश्ते हैं उनको तो भूलते जा रहे हैं, जो गुजर चुके हैं उनको तो याद करना ही बड़ी शिद्दत से याद नहीं किया जा रहा है। केवल श्राद्धों के वक्त ही उनकी याद आती है, जब पितरों की याद आती है। तो ये एक जो मुहिम है, एक बूटा पुरखों के नाम, तो जब इस चीज़ को हम लगाएंगे, बूटा लगाएंगे, उनके पुरखों के नाम पर लगाएंगे, तो एक तरह से उनको श्रद्धांजलि भी व्यक्त होगी और साथ ही साथ हमारा पर्यावरण भी संरक्षित होगा और इसके साथ और भी कई चीज़ों के साथ उनका जुड़ाव होगा। बिल्कुल जी। वन संपदा में हर पेड़ का अपने एक महत्व है। जी बिल्कुल। उसमें पीपल का क्या महत्व है, कितना मतलब बड़ा रोल है? कहते हैं कि पीपल ऐसा वृक्ष है जो ऑक्सीजन प्रदान करता है और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं पेड़ों में पीपल का पेड़ हूँ। पीपल का पेड़ ही ऐसा पेड़ है जिसकी हर चीज़ का औषधीय महत्व है, चाहे वह जड़ें हैं, चाहे वह छाल है, चाहे वह पत्ते हैं, चाहे वह उसके फल हैं। कोई भी ऐसी उसका तना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका उसका औषधीय वैल्यू नहीं है और हर चीज़ उसके साथ जुड़ी हुई है। हमारी संस्कृति उसके साथ जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म से जुड़ी पीपल की मान्यताएं के बारे में आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? जी बिल्कुल। हिंदू मान्यताओं में पीपल को बड़ा महत्व दिया गया है और जो हमारे ग्राम्य परिवेश हैं उसमें पुराने समय में जहाँ मंदिर होगा वहाँ पीपल का वृक्ष भी होता था। तो उसकी सुबह जा करके जैसे ही वहाँ जाते थे तो उसका पूजन किया जाता था। उनकी रक्षा के लिए डोरी बांधी जाती थी। तो और उनसे सबसे बड़ी बात इसका एक और भी ये है कि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन देता है तो उसके आसपास मतलब जो उसकी परिक्रमा करते हैं तो उससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उनको जो भी उसकी पूजा करने जाते थे उनको मिलती है। और वैसे भी हमारे हिंदू संस्कृति में वृक्षों को पूजने का, चाहे वह पीपल हो, चाहे और भी कई प्रकार के आम हैं, बड़ है, और भी बहुत सारे पीपल हैं वृक्ष हैं जिनकी पूजा याचना की जाती है। आज के दौर में सजावट के लिए पौधों को लगाया जा रहा है गमलों में, और यही कारण है कि पीपल की जगह लोग पॉपुलर के पेड़ लगा रहे हैं। उस पर आप पीपल और पॉपुलर के पेड़ में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखो कितना, एक तो नाम में कितनी साम्यता है कि पीपल और पॉपुलर। पीपल समय लेने वाला पौधा है, उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ा धीमा चलती है, लेकिन उसके फायदे बहुत दूर तक हैं। वो हमारे लिए औषधीय भी है,
वो हमारे लिए वैज्ञानिकता के रूप में भी जाना जाता है और हमारी पूजा विधान में भी वो जुड़ा हुआ है। लेकिन आज जो भौतिकवादी संसार, भौतिकवादी सोच लोगों पर हावी हो गई है, लोगों के दिमाग में यही है कि किस तरीके से पैसा कमाया जाए। तो पीपल से पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन पीपल जीवन प्रदान करेगा। पॉपुलर पैसे के लिए है और वो उसकी ग्रोथ बड़ी जल्दी हो जाती है। तो ये भी एक कारण है कि लोगों का झुकाव जब पैसे की तरफ हो गया है तो पीपल की तरफ से थोड़ा सा झुकाव हटा है। पॉपुलर से वो पॉपुलर भी हो रहे हैं, पैसा आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ये भी है। और पीपल में इस तरीके से भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि कहीं पर अंधविश्वासों का उस पर थोप दिया जाता है। तो ये एक मार्केटिंग भी इसको कहा जा सकता है। एक ज़माना था जब राहगीरों के लिए पीपल के नीचे ट्याले बनते थे। जी जी बिल्कुल। और वहाँ प्याऊ भी रखा जाते थे जिसको पानी का खराब होती थी, और चौपालें भी सजती थी, पंचायतें भी सजती थी जी। लेकिन वो ट्याले पत्थरों और मिट्टी के निर्माण से बनता था। आज उस जगह सीमेंटों के ट्याले बनाए जा रहे हैं। उससे पीपल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल, वो देखो हमारे जो पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, वो कितने समझदार थे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि उस वक्त उनके पास ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो हमने क्या करना है कि पीपल तो लगाने हैं, उनको बचाना भी है। लगाने से ही हमारी ये जो मुहिम है वो नहीं हो पाएगी, मतलब पूरी नहीं हो पाएगी। अगर हमने उनको लगाया है तो उनको बचाना भी है, क्योंकि बड़ी उनकी कोमल कोंपलें होती हैं, नरम कोंपलें होती हैं, और भेड़ बकरियाँ उनको खा जाती हैं। दूसरी बात, ये तो जानवरों की बात है, लेकिन हम अपना एक और उनको थोड़ा सा अपने पूर्वजों की ही बात करें तो उनकी याद में अपने बड़ों में या पीपलों में ट्याले लगाते थे। पुराने बुजुर्ग जो लगाते थे तो वो मिट्टी और इसके साथ साथ पत्थर लगाते थे ताकि वो कच्चा ही रहता था। लेकिन आज साधन संपन्न होने की वजह से उसमें कुछ सीमेंट लगाया जा रहा है, टाइलें लगाई जा रही हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उसमें जो पानी है वो पानी उनकी जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है, और धीरे धीरे वो पीपल जो है, पीपल के वृक्ष हैं, वो सूखते जा रहे हैं। तो अगर हम ट्याले लगाते हैं, उनकी बीडिंग बनाते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कच्चे हों और उनको पानी और ऑक्सीजन की जो मात्रा और जो भी उसको ज़रूरी चीज़ें हैं वो चाहिए, वो पूरी मिलती रहें। अगर उसको पूरा ही हम बंद कर देंगे या थोड़ा सा एरिया उसका जो तना है, उसका डाया है, उसके बराबर रखेंगे तो पेड़ तो बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो वो उनको फिर वो फटेंगे, जो सीमेंटेड किया है या टाइल लगाई है। तो सबसे बेहतर यही है कि उसको कच्चा रहने दें, उससे वहाँ जो जगह है वो भी ठंडी रहेगी और पीपल भी दीर्घजीवी रहेगा। बिल्कुल। एक बूटा पुरखों के नाम, इस मुहिम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? साथ ही पीपल के अलावा कौन से पौधे और लगाए जाएंगे? जी बिल्कुल। एक बूटा पुरखों के नाम जो मुहिम हमारी फोकस हिमाचल की तरफ चल रही है, उसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम सिर्फ पीपल का ही वृक्ष रोपित करेंगे। उसके साथ और भी पौधे लगाएंगे, लेकिन मेन फोकस जो रहेगा वो पीपल पर रहेगा। पीपल, जैसा कि हमने पहले भी आपसे बात की कि इसके बहुत सारा इसके गुण धर्म हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो पुरखों के राशियों से संबंधित है या अपने बच्चों की राशियों से संबंधित पौधे हैं, वो भी हम इसके साथ जोड़ना चाहेंगे। एक चीज़ हम और भी मैं साझा करना चाहूँगा कि जो जंगली फल हैं, जैसे कैंथ है, ओई के पौधे हैं, कचनार के पेड़ हैं, इस तरीके से और भी बड़े सारे पौधे हैं, अगर वो भी हम साथ साथ लगाएं। आंवला, हरड़, भेड़ा, जिसका भी अपना अलग ही महत्व है, चाहे वो औषधीय रूप में है, चाहे वो वैसे भी आंवले को अमृत फल कहा जाता है। तो ये सारी की सारी हमारे शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो जब हम ऐसे ऐसे पौधे और भी लगाएंगे तो जो हमारे जंगली जानवर हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी होगी, वो भी पेट भरकर खाएंगे, वो गांवों में उजाड़ करने नहीं आएंगे। तो
जैसे जैसे यह कारवां आगे बढ़ता चलेगा वैसे वैसे इसमें और भी तथ्य जुड़ते जाएंगे। वृक्ष कौन कौन से वृक्ष कहाँ कहाँ किस जलवायु के क्षेत्र में सूटेबल हैं, उनका भी हम पूरा जानकारी लेंगे और उस हिसाब से वहाँ रोपित करेंगे। तो पीपल के बारे में कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। जी बिल्कुल, भ्रांतियाँ लोगों के मनों में है। कहा जाता है कि जब पीपल के वृक्ष का रोपित करते हैं तो उसकी आयु कम हो जाती है। तो थोड़ा सा ये मेरे को थोड़ा सा अटपटा लगता है। आपको पता है कि जब कोविड काल आया था तो लोगों को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत महसूस हुई थी और ज़रूरत यही थी कि जिसके फेफड़ों में ज़्यादा ऑक्सीजन है वही जिंदा रहेगा, उस रोग से उस महामारी से वही जिंदा बाहर निकलेगा। तो ये पीपल ऐसा पेड़ है जो जिंदा रख रहा है ना। तो कहाँ से वो ये बात आ गई? हो सकता है किसी ने ऐसा भ्रम एक ने चलाया होगा, वो आगे चला गया होगा। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि पीपल का जो वृक्ष है, कहते हैं कि सुना है कि उस पर ये जो आसमानी बिजली है वो भी नहीं गिरती है। तो मतलब आसमानी बिजली गिरेगी तो आदमी कुछ ना कुछ उसका नुकसान होगा ही। तो जो हमारे बुजुर्ग थे वो कहाँ चले जाते थे? पीपल के पेड़ के पास चले जाते थे, तो वहाँ भी उसका जीवन बचता है ना। कोई जहरीला कीट काट लेता है, अगर किसी व्यक्ति को जहरीला कीट काट लेता है तो वो भी जो उसकी छाल का लेप है, पीपल की छाल का लेप है, उससे उसका विष भी उतरता है। तो ये जो इतने इसके गुण हैं, ये जीवनदायक पौधा है, ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। और पक्षी, इसके जो फल हैं, पक्षियों का सर्वप्रिय भोजन इसके पीपल के फल हैं, वही खाते हैं। तभी तो ये पेड़ जगह जगह ये वो हमारे पक्षी ही सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं कि वो अपने द्वारा इस पीपलों को बचा के रखे हुए हैं। एक जगह से दूसरे जगह पर जब जाते हैं, किसी पेड़ पर बैठते हैं, तो आपने देखा होगा पेड़ों के ऊपर भी पीपल उगाता है। तो उसके पीछे कुछ ऐसे ही कारण हैं। तो ये चीज़ है कि हमें भ्रम में नहीं जीना है, हमने जीवन बचाना है, हमने वातावरण को शुद्ध करना है। कि जैसे में एक गीत का अंश है कि वृक्ष धरा के भूषण हैं उनसे ही जीवन मिलता है, कि वृक्ष धरा के भूषण हैं उनसे ही जीवन मिलता है। सुंदर निर्मल स्वच्छ धरा में सबका ही मन खिलता है। रंग बिरंगे फूलों ने अब बदला धरा का वेश है। प्यारा ही अपनी धरती है और प्यारा अपना देश है। तो हमारी धरती प्यारी है। अगर हमारी धरती प्यारी है तो हमारा देश प्यारा है। जब हम पूरे इस पर्यावरण को, पेड़ पौधों को हम बचाएंगे तो हम पंछियों का कलरव सुनेंगे, मन वैसे ही शांत हो जाएगा। और जब भी हम कहीं राह गुजर हो जाएंगे, कहीं जाएंगे चलेंगे, पीपल का पौधा अगर रास्ते में है तो कहीं ना कहीं स्वतः ही हमारे हाथ भी जुड़ जाते हैं। तो ये जिस तरीके से हमारी संस्कृति में ये चीज़ें कहीं हैं, तो उसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी बुरी चीज़ें भी साथ साथ आ गई हैं। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि हमें ये भ्रम तोड़ना है। और मैंने पीपल लगाए हैं, खुद लगाए हैं। तो मुझे तो आज तक मतलब 20 साल हो गए उस पौधे को लगाए हुए, पेड़ बनने की कगार में है। तो अभी तक तो मैं हृष्ट पुष्ट स्वस्थ हूँ। तो ऐसा मुझे तो नहीं लगा कि ऐसा भी हो सकता है। आपको ज्ञात ही होगा कि वृक्षों की पूजन परंपरा के लिए हमारी जो जितनी भी हमारी मान्यताएं हैं वो तो है ही हैं। और पीपल इतना महत्वपूर्ण वृक्ष है कि हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय मेला होता है कुल्लू में। तो इसका मतलब है कि वो जो लोग हैं, जिन लोगों ने इस चीज को शुरू किया था या आज तक संभाल के रखा है, तो हमें तो उनको बड़े शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इस तरीके से इस प्रकृति को हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाया है। पहले तो ऐसा भी कहते थे कि जो पीपल का वृक्ष है उसमें तो लोहा नहीं लगाते थे, लेकिन अब लोगों में थोड़ी सी ये भी परिवर्तन आ गया है। तो लोहा लगाना मतलब काटना। तो उन्होंने एक इस तरीके से उसको रखा था
कि लोहा नहीं लगाएंगे तो इसका जो जीवन है वो लंबा चलेगा, और इसका जीवन लंबा चलेगा तो वहाँ के आसपास का जो क्षेत्र है वो भी ऑक्सीजन युक्त होगा। ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो वो उनको बीमारियां कम होंगी तो वो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ देश के नागरिक स्वस्थ देश का निर्माण करेंगे। एक बूटा में पुरखों के नाम, तो सर ये इस मुहिम को कब शुरू किया जा रहा है और लोग किस तरह इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा कि फोकस हिमाचल का जो समाचार पत्र समूह है उसने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो आपको बताइए कि जितने भी हमारे वृक्षारोपण होते हैं वो बरसात के दिनों में ज़्यादा सक्सेस रहते हैं। तो आने वाला समय जो है वो बरसात का आने वाला है, तो हम बड़ी शीघ्र ही जैसे ही बरसात का मौसम हो जाता है, शुरू हो जाता है, तो हम इसको बिल्कुल शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें आप सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, वो उनसे भी निवेदन रहेगा कि आप इस मुहिम से जुड़िए, क्योंकि हमने पर्यावरण बचाना है। हम बेशक पीपल की मुहिम को लेकर के चले हैं, लेकिन अन्य वृक्षों का उसमें लगाना भी शामिल है, क्योंकि हमने अपनी धरती को स्वर्ग बनाना है, सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है। तो इस तरीके से हम बड़े शीघ्र ही, जैसे ही बरसात, तो खैर अभी बारिशें तो हो रही हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में वो उस चीज़ को नहीं बचा पाएंगे। तो जैसे शुरू होती है तो बड़ी शीघ्र ही इसको हम शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर विजय पुरी, जिन्होंने हमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया, साथ ही पीपल किस तरह पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है इस बारे में हमें जानकारी दी। पर्यावरण की इस मुहिम से जुड़कर हम फलदार, औषधि और छायादार पौधों को रोपेंगे तो आने वाले समय में जंगली जानवर भी हमारी फसलों का नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको जंगलों में ही फलदार पौधे अपने खाने का आहार मिल जाएगा। इससे हमारी फसलों का भी बचाव होगा, वहीं पर्यावरण का पारिस्थितिक तंत्र भी सही हो जाएगा, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक होगा। पर्यावरण संरक्षण से अपने जीवन को भी संरक्षण कर पाएंगे। आप अगर हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही ईमेल में अपने बारे में हमें भेजें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम से जुड़कर धरती को स्वर्ग बनाने की कड़ी में शामिल हो जाएं। इसके साथ हम डॉक्टर विजय पुरी जी का धन्यवाद करते हैं कि इतने व्यस्त समय से आपने समय निकाला और हमारे गेस्ट न्यूज़ रूम में पहुँचे और हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। तो विजय पुरी जी, आपका धन्यवाद।